कश्मीर से करबला तक का सफ़र सिर्फ फासलों का नहीं होता। फिर यह किस चीज़ का सफ़र होता है? कश्मीर से करबला तक का सफ़र सुनने में लगता है जैसे यह सिर्फ हज़ारों किलोमीटर का फासला हो, लेकिन जो इस रास्ते पर निकला होता है वो जानता है कि यह सफ़र सड़कों का नहीं होता। यह सफ़र होता है नीयत का, सब्र का और यकीन का। द उमर ने जब अपनी बाइक स्टार्ट की तो उसके साथ सिर्फ एक मशीन नहीं चल रही थी, उसके साथ चल रहा था एक खामोश सवाल, क्या मैं इस सफ़र के लायक हूँ? कश्मीर की ठंडी हवाओं में जब पहाड़ खामोशी से देख रहे थे, उस वक्त कोई तालियां नहीं थीं, कोई क्राउड नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी। सिर्फ एक रास्ता था जो हर मोड़ पर पूछ रहा था, आगे चल पाओगे? एक अकेला मुसाफिर जब सफ़र पर निकलता है तो सबसे पहले उसका सामना दुनिया से नहीं होता, उसका सामना होता है खुद से। कभी थकान बनकर, कभी डर बनकर, कभी तन्हाई बनकर। और जब रात के अंधेरे में सड़क ख़त्म होती हुई महसूस होती है, तब दिल सिर्फ एक ही जगह जाता है, अल्लाह की तरफ। यही वो लम्हे होते हैं जहां सफ़र इबादत बन जाता है। बॉर्डर्स आए, नए मुल्क आए, नई ज़ुबानें, नए कानून, नए चेहरे, लेकिन हर बॉर्डर के इस पार और उस पार एक चीज़ सेम रही, नीयत। द उमर ने सिर्फ मुल्क क्रॉस नहीं किए, उसने अपनी कंफर्ट, अपना डर और अपना सुकून भी क्रॉस किया। कभी रेगिस्तान की गर्मी ने इम्तिहान लिया, कभी सुनसान सड़कों ने, और कभी सिर्फ खामोशी ने। वो खामोशी जो चीख कर पूछती है, अगर यहीं रुक गए तो? और हर बार जवाब एक ही था, नहीं। क्योंकि जब मकसद सिर्फ ट्रैवल ना हो, जब मकसद सिर्फ कंटेंट ना हो, जब मकसद दिल से निकला हो, तो रास्ते भी झुक जाते हैं। मिडिल ईस्ट की लंबी सड़कों पर जब धूप ज़मीन को जला रही होती है, उस वक्त बाइक के साथ साथ इंसान भी पिघल रहा होता है। लेकिन इसी पिघलने में इंसान साफ होता है, ईगो गिर जाती है, शिकवा ख़त्म हो जाता है और दुआ जिंदा हो जाती है। द उमर का कैमरा उस वक्त भी ऑन था जब थकान चेहरे पर लिखी थी, क्योंकि यह सफ़र दिखावा नहीं था, यह गवाही थी। गवाही इस बात की कि जब इंसान अकेला होता है तो अल्लाह उसके सबसे करीब होता है। और फिर वो लम्हा आता है जब करबला का नाम सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहता, वो एहसास बन जाता है। हज़ारों किलोमीटर के बाद जब मंजिल नज़र आती है तो आँखों से पहले दिल पहुँच जाता है। करबला कोई आम शहर नहीं, यह सब्र की ज़मीन है, यह कुर्बानी की ज़मीन है। और जब कोई मुसाफिर अपनी थकान के साथ यहाँ पहुँचता है तो वो सिर्फ राइडर नहीं रहता, वो ज़ायर बन जाता है। इस सफ़र का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर सफ़र मंजिल के लिए नहीं होता। कुछ सफ़र इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए होते हैं, और कुछ सफ़र इंसान को अल्लाह के और करीब कर देते हैं। द उमर का यह सफ़र हमें यही बताता है कि जब नीयत साफ़ हो और मकसद बुलंद हो तो एक बाइक भी इबादत का ज़रिया बन सकती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका सफ़र कहाँ से शुरू होता है।